बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो खुल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर 13, मिसाल नंबर 5। चलो मिसाल नंबर 5 में इब्न के नीचे क्या लिखा है? असबा। चलो बार जिसने असबा लिखा सही। उख्ता, उख्ता महजूब, अख महजूब, फिर इब्नुल अख महजूब, फिर अम महजूब, फिर उम्मुन, उनको कितना लिखा तुमने? क्यों? सुदुस। उम्मुन सुदुस बराबर। चलो मिसाल नंबर 6 के अंदर अब को क्या लिखा? असबा। चलो अबुल अब महजूब, फिर अम्मुन महजूब, फिर अम्मतुन। चलो उम्मुल उम सुदुस, उम्मुल अब चलिए 7 नंबर ज़ौजा को कितना? रुबू। इब्नुल अख असबा, अम्मुन महजूब, इब्नुल अम महजूब, सुलुसे कुल, फिर उम्मुल उम महजूब। चलो 3 बनात सुलुसान बराबर। 4 बनात इब्ना महजूब। अब सुदूस मुअत्तासीब। चलो सुदूस मुअस्बा लिखो, सुदूस मुअत्तासीब लिखो, कोई भी लिखो। चलो अम महजूब, इब्नुल बिन्त महजूब, उसका कोई एतबार नहीं है। उम्मुन कितना? सुदूस बराबर। चलिए हो गया। 8 मिसालें। हाँ अच्छा बराबर। चलो पढ़ो आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हज्ब। अल हज्बु अला नौअैन, हज्बुन नुक्सानी व हुवा हज्बुन अला सहमिन अन सहमिन इला सहमिन व ज़ालिका लि खम्सति नफरिन लिज़ौजैन वल उम्मी व बिन्तिल इब्नि वल उख्ति लिअबिन व क़द मर्र बयानुहु। बाबुल हज्ब। हज्ब के माना असल है नुकसान कर देना, ज़ाइल कर देना, हटा देना, असल माना हज्ब का ये है। मगर यहाँ इस्तिलाह फ़राइज़ के अंदर हज्ब से मुराद क्या है? एक वारिस के आने की वजह से दूसरे वारिस का क्या हो जाना? महजूब हो जाना। महजूब यानी जिसको रुकावट डाल दी गई, जो विरासत से अंदर से क्या कर दिया गया? महजूब कर दिया गया, हटा दिया गया, उसको कहेंगे महजूब। तो हज्ब का मतलब क्या है? एक वारिस के आने की वजह से दूसरा वारिस क्या हो जावे? महजूब हो जावे। हज्ब 2 किस्म पर है। ये सब आ गया है, ये तो खाली डबल हो रहा है गोया कि ये सब अपने हालात के अंदर आ चुका है, ऐसा नहीं कोई नया है, कोई नया समझना मत। हज्ब 2 किस्म पर है। एक हज्ब नुकसान, हज्ब नुकसान, और वो हज्ब नुकसान का क्या मतलब है? और वो हज्ब करना है, कम करना है एक हिस्से से एक हिस्से की तरफ। पहले ज़्यादा मिलता था, एक वारिस आ गया तो उस वारिस ने आकर क्या कर दिया? कम कर दिया। वो वारिस ना आता तो ज़्यादा लेता, मगर वारिस आ गया तो उसे क्या कर दिया? कम। ये हुआ हज्ब नुकसान, कमी की नुकसान। नुकसान के माना कमी, हिरमान यानी बिल्कुल महरूम हो जाना, और नुकसान यानी क्या कर देना? कमी कर देना। तो हज्ब नुकसान और वो हज्ब करना एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ,
और वो 5 नफ़र के लिए है। कितने नफ़र के लिए है? 5 जगह पर ऐसा होगा, 5 अफराद के अंदर ऐसा होगा। ज़ौजैन के लिए, ज़ौज और ज़ौजा। ज़ौज, औलाद आ गई, औलाद नहीं आई तो निस्फ, और औलाद आ गई तो रुबो। तो निस्फ से क्या आ गया? रुबो। हुआ न हज्ब नुकसान, कमी आ गई। ज़ौजा, औलाद नहीं आई तो रुबो, औलाद आ गई तो रुबो से कहाँ आ गया? सुमून, हो गई कमी। और माँ, औलाद नहीं आई, भाई बहनों में से 2 नहीं आए तो माँ को कितना? सुलुस से कुल। और अगर 2 भाई बहन आ गए या औलाद आ गए तो क्या मिलेगा? सुदुस। तो सुलुस से कहाँ आ गया वो? सुदुस की तरफ। बिंतुल इब्ना, बिंतुल इब्ना, जबकि बिंतुल इब्ना अकेली हो तो कितना लेगी वो? निस्फ। और 2 हो तो सुलुसान। और 2 बिनते सुलभी साथ में आ जावे, 2 बिनते सुलभी साथ में आ जावे तो बनात इब्ना को कितना मिलेगा? नहीं, 1 बिनते सुलभी, 1 बिनते सुलभी आ जावे तो कितना मिलेगा? सुदुस। तो निस्फ से और सुलुसान से कहाँ आ गए? सुदुस की तरफ। इसी तरह अखवात लिअबिन के अंदर, कि अखवात लिअबिन का हिस्सा निस्फ और सुलुसान है, मगर एक हकीकी बहन आ गई, एक हकीकी बहन, तो कितना हो जाएगा? सुदुस। एक हकीकी बहन आ गई तो सुदुस। तो ये भी निस्फ और सुलुसान से कहाँ गया? सुदुस की तरफ। और बिंतुल इब्न और उख्त लिअबिन वक़द मर बयानो, उसका बयान उनके हालत में क्या हो चुके हैं? गुजर चुके। तो हज्ब नुकसान कितने पर आयद होता है? 5 नफ़र। कितने नफ़र पर? हज्ब नुकसान का क्या मतलब? एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जाना, बिल्कुल महरूम न करना, बड़े हिस्से से छोटे हिस्से की तरफ ले जाना, निस्फ से रुबो की तरफ, रुबो से सुमुन की तरफ, निस्फ और सुलुसान से सुदुस की तरफ, सुलुस से सुदुस की तरफ, सुलुस से सुदुस की तरफ। उसका बयान। और कितने नफ़र के अंदर होता है? 5। ज़ौज, ज़ौजा, बिंतुल इब्ना और उख्त लिअबिन, उख्त लिअबिन। उसका बयान गुजर चुका। वहज्ब हिरमान वलवरसतु फीहि फरीक़ान फरीक़ुन ला यहजबून बिहालिन अलबत्ता वहुम सित्ततुन अल-इब्नु वल-अबु वज़-ज़ौजु वल-बिंतु वल-उम्मु वज़-ज़ौजतु। बस। और दूसरी किस्म हज्बे हिरमान, बिल्कुल या महजूब कर देना, थोड़ा भी न मिले। पहले मिलता था मगर वो वारिस आ गया तो उसने उसको क्या कर दिया? महजूब कर दिया। उसमें 2 किस्म की जमातें, एक तो वो जमात जो बिल्कुल या कभी महरूम नहीं होगी, हालांकि उसकी किस्म तो नहीं है मगर मद्दे मुकाबिल इसका, मगर साथ में समझाने के लिए क्या कर दिया? जिक्र। हालांकि उसकी हिज्बी हिरमान की किस्म में ये थोड़ा आना चाहिए कि जिसको जो महरूम न हो, कहते हैं हिज्बी हिरमान, और फिर किस्म कौन सी लाते हैं? जो कभी महजूब न हो। तो ये कभी किस्म ज़िद्दैन से होता है, कभी किस्म किससे होता है? ज़िद्दैन। इसलिए इसको या किस्म में जिक्र को उसकी तकसीम में नहीं आता है कानूनन, मगर ज़िद्दैन के अंदर से ये है। और हिज्बी हिरमान और वरसा, उसमें 2 फरीक है। वरसा इसमें 2 फरीक है। एक वो फरीक जो कभी किसी हाल में महजूब नहीं होते हैं, कभी इनको हिज्बी हिरमान वारिद होगा नहीं। और वो कितने अफराद हैं? 6। इब्ना, अब, ज़ौज, बिन, और ज़ौजा। उसको शॉर्टकट में कर दो, ज़ौज, ज़ौजा, ज़ौज और ज़ौज, इब्ना, बिन्त, अब, ये आसानी में आसान रह गया। ज़ौज, ज़ौजा, इब्ना, बिन्त, अब और तो ये 6 अफराद हो गए। इन पर कभी बिल्कुलिया न मिले, ऐसा होगा ही नहीं। इब्ना कुछ न कुछ लेकर जाएगा, बिन्ता कुछ न कुछ लेकर जाएगी, अब कुछ न कुछ लेकर जाएगा, ज़ौजा कुछ न कुछ लेकर जाएगी, कभी रुबो लेगी तो कभी सुमुन लेगी, ज़ौज कभी निस्फ लेगा तो कभी रुबो लेगा, बाकी कुछ न कुछ लेकर जाएगा। बिल्कुलिया महजूब हो ऐसा कभी होगा नहीं। तो हिज्बी हिरमान में हज्बे नुकसान में कितने अफराद आए थे? 5। और हज्बे हिरमान में जो बिल्कुलिया महजूब नहीं होते हैं ऐसे कितने अफराद आए? 6। चलो। हज्ब यहजुब बाबे नसर से। चलिए। अला अस्लैन अहदुहुमा हुवा अन्ना कुल्ल मन युदरी इला अल-मय्यित बिशख्सिन ला यरिथु मा वजूदि ज़ालिका अश-शख्स सिवा औलादि उम्मी फ़इन्नहुम यरिथूना मअहा लिइनइदाम इस्तिहकाकिहा जमीअ तरीका। बस। अब एक फरीक एक जमात तो वो थी जिस पर हज्ब हिरमान वारिद होता ही नहीं है, और एक फरीक हुआ है कि जिस पर हज्ब हिरमान क्या होता है? वारिद होता है। उसके कितने कानून हैं? 2 कानून। एक कानून तो ये है कि मैयत की तरफ जिस वास्ते से निस्बत की जावे वो वास्ता आ जावे तो नीचे वाला महजूब, नीचे वाला, जैसे इब्ना
और इब्नुल इब्न। तो इब्नुल इब्न की निस्बत मय्यत किसके वास्ते से की जाती? इब्न के वास्ते से। तो इब्नुल इब्न क्या हो जाएगा? महजूब। तो कोई भी इस तरह निस्बत करने के अंदर बीच में जिसका वास्ता आ जाता है, वो वास्ता मौजूद है, तो नीचे वाले को क्या कर देगा, या ऊपर या नीचे जो भी हो उसको क्या कर देगा, वो महजूब। जैसे अब भी है और अबुल अब भी है, तो अबुल अब की निस्बत किसके वास्ते से होती है? अब के वास्ते से। तो अबुल अब क्या हो जाएगा? महजूब। हाँ, मगर एक चीज़ का इस्तिस्ना कर दिया, उख्ता लिउम्मिन का, अखवात लिउम्मिन और अख लिउम्मिन, इसकी निस्बत जो मय्यत की तरफ की जाती है किसके वास्ते से? माँ के वास्ते से। मगर माँ भी है और उख्ता लिउम्मिन भी है, तो माँ को भी मिलेगा और उख्ता लिउम्मिन को भी मिलेगा, महजूब होगी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए माँ में ऐसी सलाहियत ही नहीं है कि पूरा माल ले लेवे। असबात में, इब्न में, अब में, अख में इतनी सलाहियत है कि पूरा माल ले लेवे, मगर उम्म में सलाहियत नहीं है कि पूरा माल लेवे। इसलिए उख्तल उम्मिन और अखल उम्मिन क्या होगी? माजूब होंगे नहीं। चाहे माँ के वास्ते से मंसूब होते हैं, मगर फिर भी उख्तल उम्मिन माजूब होंगे नहीं। और एक वो फरीक जो वारिस होता है किसी हाल में और किसी हाल में महजूब हो जाता है, कभी वारिस होंगे और कभी क्या हो जाएंगे? महजूब। और ये कानून मबनी है दो असल पर, और ये मबनी है, ये उसूल, ये कानून मबनी है दो उसूल के ऊपर। पहला उसूल, पहला कानून क्या है? और वो ये है कि हर वो शख्स जो मंसूब हो मय्यत की तरफ किसी शख्स से, वो उस शख्स की मौजूदगी के साथ वारिस नहीं होगा, वो उस शख्स की मौजूदगी के साथ वारिस होगा नहीं, सिवाय औलाद उम की। या औलाद उम कहो, अखियाफी भाई बहन कहो, अखवात लिउम्मिन कहो, अख लिउम्मिन कहो, सब एक है। हाँ, यहाँ पर औलाद उम कहा उसे बड़ा रह जाएगा कि औलाद उम कह दिया, पता नहीं कौन आ गए, वही अखियाफी भाई बहन मुराद है। कभी औलाद उम भी कह देते हैं, अखवात उम्मीन भी कह देते हैं, और नीचे लिख भी दिया है बच्चे ने यहाँ पर अखियाफी भाई बहन, सिवाय औलाद उम की, कि बेशक वो वारिस होंगे माँ के साथ। माँ, हालांकि माँ के वास्ते से मंसूब होते हैं, मगर माँ भी है और अखवात उम्मीन भी है, तो माँ को भी मिलेगा और अखवात उम्मीन को भी मिलेगा, उसके मुस्तहिक न होने की वजह से पूरे तरके की। और दूसरी, चलो बस, और दूसरा कानून क्या है? अल अक़रब फल अक़रब, करीब वाला होगा तो दूर वाला क्या हो जाएगा? मौजूद। जैसे अब है और अम है, अब है और अम है, तो करीब किसको कहेंगे? अब को। अब लेगा, अम नहीं लेगा। ऐसे अख भी है और इब्नुल अख भी है, तो इब्नुल अख क्या हो जाएगा? मौजूद। ऐसे हकीकी भाई है और अल्लाती भाई है, तो हकीकी भाई है तो दोनों बराबर, मगर हकीकी भाई क्या है? डबल कराबत वाला है, और अल्लाती भाई सिंगल कराबत वाला है, तो वो भी क्या हो जाएगा? मौजूद। और दूसरा कानून अल अक़रब फल अक़रब का, जैसा हमने असबात के अंदर उसको जिक्र कर दिया। आई कोई नई बात? कोई नई बात नहीं आई। चलो, अभी एक नई बात आ रही है, इसको समझना बराबर, उसको याद रखना पड़ेगा इस बात को, आगे जी इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब पहले बात समझ लो, एक है महरूम और एक है महजूब। ये दो इस्तिलाहात फ़राइज़ के अंदर इस्तेमाल होती है, महरूम और महजूब। ऐसे कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि महजूब को महरूम कह देते हैं, महरूम, मगर कानूनन अलग अलग है। कानूनन क्या है? अलग। महरूम उसको कहते हैं कि जिसमें विरासत के लेने की सलाहियत ही न रहे। महरूम किसको कहते हैं? विरासत के लेने की सलाहियत ही न रहे, जैसे कि इब्ने काफिर, इब्ने कातिल, इब्ने रकीक, इब्न है, उसको विरासत मिलनी चाहिए कानूनन, मगर गुलाम है, गुलाम माल का मालिक नहीं बनता है, इसलिए उसको विरासत मिलेगी नहीं। इब्ने काफिर है, बेटा है, विरासत मिलनी चाहिए, मगर काफिर में सलाहियत ही नहीं है, इसलिए उसको विरासत मिलेगी नहीं। तो इनको क्या कहेंगे? महरूम। इनको क्या कहेंगे? महरूम। अब ये कि महरूम आ गया तो किसी का वो नुकसान करे, जैसे कि मसलन माँ है और इब्न है, माँ है और इब्न न हो तो माँ को कितना मिलता है? इब्न न हो तो माँ को कितना मिलता है? सुलुस कुल। और इब्न आ गया तो कितना लेगा? सुदुस। मगर इब्ने काफिर आया या इब्ने कातिल आया तो क्या इसका एतबार करने का कि नहीं करने का? तो जमहूर ये फरमाते हैं इसका एतबार नहीं करने का, इसका एतबार नहीं करने का। और अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये एतबार किया जाएगा, हजबे नुकसान में एतबार किया जाएगा, हजबे हिरमान में नहीं।
अगर बिल्कुलिया महजूब करता है तो उसका एतबार नहीं करने का, और कमी करता है तो एतबार करने का। मसलन जैसे ज़ौज है, कौन है? ज़ौज है, और इब्ने काफिर है, तो इब्ने काफिर का एतबार न करो तो ज़ौज को कितना मिलेगा, और एतबार करो तो रुबो। तो ये कमी करता है कि बिल्कुलिया महरूम करता है? कमी करता है, इसका एतबार करेंगे इब्ने मसूद। इब्ने मसूद क्या करेंगे? एतबार करेंगे, और ये शोहर को निस्फ से कहा लाएंगे, रुबो में लाएंगे। और बिल्कुलिया असर करे, जैसे मसलन अखवात है और इब्ने साथ में आ रहा है, अखवात है और इब्ने काफिर है। अब अखवात है और इब्ने काफिर साथ में आ रहा है, तो इब्ने काफिर का एतबार न करो तो अखवात को विरासत मिलेगी, और इब्ने काफिर का एतबार करो तो बिल्कुलिया महरूम। तो इब्ने मसूद ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुलिया महरूम नहीं करते। जब कमी होती है वहां पर महरूम का एतबार करते हैं, और जहां पर बिल्कुलिया खत्म उड़ जाता है वहां पर एतबार करते नहीं है। कौन? अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर फतवा किसके कौल पर है? जमहूर अइम्मा के कौल के ऊपर कि महरूम का एतबार नहीं किया जाएगा। जैसे पहले मैंने कुछ मिसाल लिखाई थी, जिसमें इब्ने काफिर लिखा था, इब्ने कातिल लिखा था, मगर बाज़ू ने उसको कुछ लिखा ही नहीं। हालांकि बात नीचे लिखना चाहिए, इब्ने काफिर के नीचे क्या लिखना चाहिए? महरूम। इब्ने कातिल के नीचे महरूम लिखना चाहिए, इनको विरास, इसका कोई एतबार ही नहीं, ये हो न कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आगे वालों में। तो जमहूर के वहाँ न तो हजब नुकसान करेगा न हजब हिरमा, कुछ भी नहीं। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक क्या होगा? हजब हुरमान तो नहीं करेगा, हजब नुकसान अलबत्ता करेगा। ये तो महरूम हुआ। और एक है महजूब, एक है महजूब। महजूब किसको कहते हैं? कि एक वारिस के आने की वजह से दूसरा वारिस क्या हो जावे? महजूब। तो महजूब नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? तो तमाम अइम्मा फरमाते हैं कि महजूब नुकसान करेगा। महजूब क्या करेगा? नुकसान करेगा। जैसे मसलन यूँ समझो, बाप है, दो भाई है और माँ है। बाप है, दो भाई है और क्या है? माँ है, बराबर। तो दो भाइयों को कितना मिलेगा? दो भाइयों को मिलेगा किसकी वजह से? अब की वजह से क्या हो गए? महजूब। ये महरूम नहीं कहेंगे इसको, हम इसको क्या कहेंगे? महजूब कहेंगे। तो दो भाई क्या हुए? महजूब। पीछे माँ आ रही है, ये दो भाई न होते तो माँ कितना लेती? सुलुस से कुल। और दो भाई आ गए तो माँ को क्या मिलेगा? सुदुस। हालांकि दो भाई बाप की वजह से माल नहीं मिलेगा, माल उनको मिलेगा नहीं, तो खुद तो महजूब हुए मगर माँ का नुकसान कर दिया कि सुलुस से कहाँ ले गए? सुदुस की तरफ। पहले तर्जुमा कर लो, उसके बाद फिर उसको मिसाल से दिखा देते हैं। और महरूम हमारे नज़दीक महजूब नहीं करेगा, और इब्ने मसूद के नज़दीक महजूब करेगा हिजब नुकसान, हिजब नुकसान, जैसे काफिर और कातिल और रकीब। और महजूब, ये महजूब करेगा बिल इत्तिफाक, जैसे दो भाई बहन या ज़्यादा जौनसी जहत भी के हो, वो वारिस नहीं होते हैं बाप के साथ, लेकिन माँ को महजूब कर देंगे सुलुस से सुदुस की तरफ। अब मिसाल देखो, जैसे मसलन मैयत दोरों, ज़ैद का इंतकाल हुआ, वारिसिन में ज़ौजा, उख्त और इब्ने काफिर। ज़ौजा, उख्त और इब्ने काफिर। चलो, अब जमहूर अइम्मा तो ज़ौजा को क्या देंगे? ज़ौजा, उख्त, इब्ने काफिर। जमहूर अइम्मा रुबो देंगे, बराबर। और उख्त को उख्त को क्या मिलेगा? निस्फ, बराबर। इब्ने काफिर को क्या लिखेंगे? महरूम। ये मसला किसके में बनना? इंदल जमहूर, ये हुआ इंदल जमहूर। और इब्ने मसूद ज़ौजा को क्या देंगे? सुमुन। और उख्त को क्या देंगे? उख्त को क्या करोगे? निस्फ ही मिलेगा। लेकिन हिजबे हिरमान नहीं करते हैं, वो हजबे नुकसान ही खाली करते हैं। तो रुबो से कहा ले आया? सुमुन की तरफ। मगर उख्त को तो क्या लिखेंगे आप? निस्फ ही लिखेंगे, वहाँ कुछ नहीं होगा। और इब्ने काफिर तो है ही महरूम, ये इंद इब्ने मसूद हो गया, इंद इब्ने मसूद। तो ये महरूम समझ में आ गया। अब वो मिसाल लिखो, मैयत, फिर ज़ौज,
अख, उख्त और बराबर। ज़ौज, अख, उख्त और ज़ौज को क्या लिखेंगे आप? अच्छा एक मिनट, और अब लिखो साथ में, किसको लिखो? अब। ज़ौज, अख, उख्त, और अब। ज़ौज को क्या लिखोगे? ज़ौज को निस्फ, अख को महरूम के महजूब, महजूब, हाँ ये समझना है, महजूब। उख्त महजूब। अब को क्या लिखेंगे आप? असबा, बराबर। अब माँ को क्या देंगे आप? सुदुस। हालांकि अगर ये भाई न होते तो माँ क्या ले जाती? सुदुस। तो वो खुद तो महजूब हुए, मगर माँ को कहाँ से ला दिया? सुलूस से। कि महजूब का एतबार किया जाता है कि हिस्सा क्या कर देते हैं, वो कम कर देते हैं। तो माँ का जो सुलूस मिलता उनको, मगर सुलूस से कहाँ ले आए? सुदुस की तरफ। तो ये महजूब ने माँ के हिस्से में क्या कर दी? कमी कर दी, बराबर है। और वहाँ पर इब्ने काफिर, इब्ने रकीक वगैरह के अंदर जमूर तो एतबार करते ही नहीं है, न ही हजब नुकसान में कि न हजब हिरमान। और इब्ने मसूद हजब नुकसान में एतबार करते हैं, हजब हिरमान में एतबार करते नहीं। आ गया बराबर समझ में? तो महरूम और महजूब का फ़र्क अच्छी तरह। चलो कल की मिसालें लिखो। एक मिनट, कौन सा सफ़ा? 27। हाँ क्या है? हाँ क्या है? रूई इमरत मुस्लिमा तरक ज़ौजन मुस्लिमान, इमरत मुस्लिम से छोड़ा ज़ौज मुस्लिम व हाँ वह अखवैन मिन उम्मिहिमा, ये है। इमरत मुस्लिमा तरक ज़ौजन मुस्लिमन, उसने छोड़ा मुसलमान शोहर को। वह अखवैन मिन उम्मिहा, और छोड़ी दो अखियाफ़ी बहनों, बा या बहन जो भी हो। वह अखवैन मिन उम्मिहिमा, और दो अखियाफ़ी भाइयों को छोड़ा। मुस्लिमैन, वो भी क्या है? मुसलमान है। वह इब्नन काफिरन, बना दो मसला उसका भी। चलो अभी समझ में आ जाएगा पक्का। बनाओ मसला। किसका इमरत मुस्लिमा का इंतकाल होगा? इमरत, उसका नाम क्या था? इमरत मुस्लिमा, उसका नाम इमरत मुस्लिमा था। यानी क्या कहना चाहते हैं? मुसलमान औरत का इंतकाल होगा, यूँ कहना चाहते हैं। ये नहीं कि इमरत मुस्लिमा नाम है कोई। उसने क्या छोड़ा? तरकत ज़ौजन, ज़ौज छोड़ा। चलो, और क्या छोड़ा? वह अखवैन मिन उम्मिहिमा, और अख li उम्मिन कितने छोड़े? दो। अख li उम्मिन दो। वह इब्नन काफिरन, इब्ने काफिर छोड़ा, बराबर। फ़क़ज़ा फ़ीहा अली इब्ने ज़ैद, पर उसके बारे में फैसला कि अली और ज़ैद इब्ने साबित ने कि ज़ौज को निस्फ़ मिलेगा। ज़ौज को क्या दिया इन्होंने? निस्फ़। और li अख़वैहा, और दोनों उन भाइयों को क्या दिया? सुलुस। वमा बक़िया फ़ौल असबत, और जो बाकी रहो के इसके लिए होगा असबा के लिए, जो बचेगा वो, बराबर। माना इनकान होना कसबतुन ला लिद्दिल महरूम, कोई दूसरा असबा मुराद है कि देखेंगे दूसरा असबा है कि नहीं, न कि इतने महरूम को। वइल्ला, वरना अगर कोई नहीं है तो लौटा देंगे अल्लाह अख़वैहिमा, अख़ली उम्मिन की तरफ। दूसरा कोई असबा है तो उसको दे देने का, और नहीं तो किसको रिटर्न कर देने का? अख़ली उम्मिन को रिटर्न कर देने का। अल्लाह बल ज़ौज फ़ी ज़मानिना फ़सबत अन काफिर ला हज्बो, पर साबित होगा कि काफिर हिज्ब नुकसान करता नहीं है निज़। वइल्ला, वरना ज़ौज के लिए निस्फ़ होता, ज़ौज के लिए निस्फ़ न होता, बल्कि क्या होता? रुबो होता। और हिज्ब हिरमान भी महजूब नहीं करता है, वरना भाइयों के लिए कुछ भी ना मिलता। तो ये किसने जवाब दिया? ये इंदल जमूर हज़रत अली इब्ने ज़ैद इब्ने साबित ने जवाब दिया कि ज़ौज को क्या दिया? निस्फ़ दिया, और अख़ली उम्मिन को क्या दिया? सुलूस। तो इतने काफिर का एतबार किया नहीं।
और इब्ने मसूद क्या कहते हैं, ज़ौज को कहाँ ले जाओ, निस्फ से रुबो की तरफ, और अक्ल उम्मीन को महजूब कर दो। हाँ, इब्ने मसूद क्या कहेंगे, महजूब कर दो, सुलूस ही दे दो। हिजब इब्ने मसूद के बाद हिजब इरमान नहीं होता है, हिजब नुकसान करते हैं खाली, तो सुलूस आएगा, वो तो अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा। मगर हज़रत अली इब्ने साबित ने क्या जवाब दिया, जमहूर की तरह जवाब दिया, और इब्ने काफिर को क्या लिख दिया, महरूम। हमारे ज़माने में अख्ल उम्मीन को दिया जाएगा, वापस से शोहर को दिया जाएगा। आगे लिखा बल अला ज़ौज। हाँ, वो असल मसला ये है कि रज जो होता है, पहले मसला आया ना कि रज जो होता है ज़वील फुरूज़े नसबिया पर होता है, ज़वील फुरूज़े सबबिया पर नहीं होता है। और आखिर में माल कहाँ जाता है, बैतुल माल में, मगर इस ज़माने में बैतुल माल का कोई निज़ाम नहीं है। तो एक कौल ये है कि आखिर में फिर किसको लौटा देने का, ज़वील फुरूज़े सबबिया ही को लौटा देने का, शौहर को डबल दे देने का, ज़ौजा को डबल दे देने का, वही क्या कर देने का, उसको लौटा देने का। है समझ में? इसलिए कह रहे हैं हमारे ज़माने में किसको लौटा देंगे, ज़ौज और वारिस कितने छोड़े थे, ज़ौज, दो खियाफी भाई और इब्ने काफिर। इब्ने काफिर तो कुछ लेगा नहीं, अब मिलेगा ज़ौज को और इब्ने वो दो, वो शौहर कितना ले जाएगा, निस्फ, और दो भाई कितना ले जाएंगे, सुलूस। अब 12 है मसलन, तो 12 में शौहर को कितना दोगे आप, 6, दो भाई कितना ले जाएंगे, एक सुलूस देना है, कितना ले जाएंगे वो, 4, 4 न 6 10, पीछे कितना बचा, 2। अब ये 2 का क्या करना, उसमें जो शक्ल बताई, या तो ये कि असबा देखो, कोई असबा है तो उसको दे दो, नहीं है तो किस पर रद्द करो, अखवैन पर रद्द करो, शौहर पर नहीं। और अगर अखवैन, मतलब हमारे ज़माने में ये भी जवाब देंगे कि अखवैन है इसलिए तो ठीक है, मगर अखवैन न भी हो बिलफर्ज कभी, तो किस पर रद्द कर देने का, फिर शौहर पर रद्द कर देने का, ये ज़माने में फतवा दिया जाएगा। चलो सफ़ा नंबर 14, मिसाल लिखो, मैयत ज़ैद, वारिसिन में लिखो ज़ौजा, ज़ौजा, बिन्त, बिन्तुल इब्न, और इब्ने काफिर, इब्ने काफिर। ये नंबर कौन सा हो गया था, 9 नंबर, मिसाल नंबर 9। चलो मिसाल नंबर 10, मैयत हिंदा, और इसी में लिखो ज़ौज, ज़ौज, फिर ज़ौज, फिर अब, फिर अबुल अब, और इब्ने रकीक, इब्ने रकीक। और ये मसला जो बनाना है इब्ने मसूद के कॉल पर बनाना है, इंद इब्ने मसूद लिख दो बाकायदा ऊपर, वो तो जमहूर के कॉल पर। ये 10 नंबर जो मसला है ना, उसको बनाना है इब्ने मसूद के कॉल के तरफ, इंद इब्ने मसूद, वो लिख दो ऊपर बाकायदा, इंद इब्ने मसूद। चलो 11 नंबर, मैयत ज़ैद, और इस में 3 ज़ौजा, 3 ज़ौजा, फिर फिर उम्मुल फिर उम्मुल अब, और अब 3 ज़ौजा, उम्मुल अब और अब। फिर 12 नंबर, मैयत हिंदा, और इसी में ज़ौज, ज़ौज, उख्त,
उक्त लिअबिन, उक्त लिउम्मिन, अख लिउम्मिन और इब्ने कातिल, इब्ने कातिल, ये भी इंदल जमूरी बनाना है, इंदल जमूर। खाली इब्ने मसूद का लिखो खाली 10 नंबर में, बाकी तो जमूरी के कॉल पर है। असल तो जमूरी का एक मिसाल खाली दिखाई है समझने के लिए। ज़वुज, इसलिए कि मसला तो हमें जो बनाना है वो जमूर के कॉल पर ही चलना है हमें। तो ज़वुज 12 नंबर में देख लो, ज़वुज, उक्त, उक्त लिअबिन, उक्त लिउम्मिन, अख लिउम्मिन और इब्ने कातिल। ठीक है, चलो अभी मिसालें बना करके भेज देना। चलो कोई मिसाल और कोई पूछना तो है कोई चीज़, कोई फ़ोन बोन वगैरह। जो तलबा सामीन है वो कोई बात समझ में ना आवे तो वो भी हसन हुसैन से रब्ता कर लेवे, और हसन हुसैन से भी हल ना हो तो फिर मुझसे पूछ लेवे। चलो ठीक है।